Please do subscribe, like and share this channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जीपी एडिटर में आपको खुश आमदीद। और आज हम सीखने वाले हैं वाटर मार्क। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और मज़ेदार भी है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें देखें, पहले इसका काम बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जब भी अक्सर आपने नोट्स वगैरह देखे होंगे कि उनके बैकग्राउंड पे एक टेक्स्ट आ रहा होता है। वो टेक्स्ट किसी भी एकेडमी का नाम भी होता है या किसी राइटर का नाम भी होता है। अगर बुक्स की तरफ चले जाते हैं तो बाज़ों का चैप्टर के नाम भी होते हैं या राइटर के नाम भी होते हैं या उस पब्लिशर का नाम होता है। वो इसलिए होता है कि ताकि ये लोग इसकी कॉपी नहीं कर सकें, कॉपीराइट का जो है वो इशू ना हो, मतलब कोई और उसकी कॉपीराइट ना कर सके। इसी तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में भी कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? अब ये यहाँ पे वाटरमार्क का ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है और इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फॉर्मेट्स मौजूद हैं। देखें, डो नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल, इसी तरह से ये कुछ सैम्पल्स हैं। ASAP अर्जेंट, एज सुन एज पॉसिबल या अर्जेंट, ये कुछ इसके बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट्स हैं। अब देखें, मैं इस पर एक पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने क्लिक किया और ये कंप्लीट आपके पेज पे वाटरमार्क अप्लाई हो गया। अच्छा, ये तो इसके बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए जो है वो कुछ डिज़ाइंस हैं। हम जो है अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर डिज़ाइन भी या टेक्स्ट भी सॉरी दे सकते हैं। अब कस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मैं फ़िलहाल आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ, रिमूव वाटरमार्क के। जी, अब अप्लाई कर लिए, अब मैं ये इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो आप इस पर रिमूव वाटरमार्क करेंगे, ये ख़त्म भी यहीं से हो जाएगा। चलें अब कस्टम वाटरमार्क में चलते हैं, ये क्या कहता है। अच्छा, सबसे पहले देखें नो वाटरमार्क। ये उसी सूरत में होता है कि जब कोई वाटरमार्क आपने अप्लाई नहीं किया हुआ हो। लेकिन अगर आप को अप्लाई करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि वाटरमार्क तो अप्लाई हो लेकिन पिक्चर की शक्ल में अप्लाई हो। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक तस्वीर ले लेता हूँ, जैसे ये पेंगुइन्स हैं, मैं इसको इंसर्ट कराता हूँ। अब इसके अंदर देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी स्केलिंग आती है कि कितना % आप पेज पे रखना चाहते हैं। इसका बिल्कुल आसान तरीका है, आप यहाँ से सेलेक्ट करें। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है वाश आउट। वाश आउट अगर आप कर देंगे तो थोड़ा सा ये लाइट हो जाएगा, जिसे आप ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं। और अगर वाश आउट आप नहीं करते तो थोड़ा सा कलर इसका डार्क होगा। अब ये देखें, ये 200 का इसका ये साइज़ आ रहा है। 200% मैंने स्केलिंग दी है और वाश आउट से हटा दिया। वाश आउट करते हैं और अप्लाई करते हैं। अब ये देखें कितना फ़र्क आ गया इसमें। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके साथ भी रख सकते हैं। ये तो अब चूँकि ये थोड़ी सी लाइट पिक्चर है इसलिए आपका टेक्स्ट छुप नहीं रहा, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें कलर डार्क ज़्यादा होते तो आपका टेक्स्ट ये हाइड हो जाता, मिक्स हो जाता। यहाँ पर इसको हम अगर ऑटो करते हैं तो देखें क्या होता है। ये देखें, ये ऑटो करने के बाद ये पूरी तस्वीर या पूरी पिक्चर जो है आपके काम पे एडजस्ट हो जाएगी। वॉश आउट करेंगे तो वो आपके सामने रिज़ल्ट यहाँ पे मौजूद है। ये प्रॉपर्टीज़ सिर्फ पिक्चर के लिए हैं। अब चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखें लैंग्वेज है। लैंग्वेज तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद टेक्स्ट है। अगर इसकी जगह आप कोई भी एकेडमी का नाम दे देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसमें टाइप कर देता हूँ एकेडमी, ठीक है। इसमें आप दे दें फ़ॉन्ट दे दें कोई भी जो आप रखना चाहें, साइज़ दे दें, जो भी ऑटो कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और इसी तरह से कलर है, जो भी कलर रखना चाहेंगे आप यहाँ पे कलर भी आ जाएगा। फिर इसमें देखें यही ऑप्शन जो पिक्चर में वॉश आउट के नाम से था, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट के नाम से, इस पर से मैं चेक हटाता हूँ। इसके बाद डायगोनल और हॉरिजॉन्टल। डायगोनल जो होता है, अब वो देखें ये आपके सामने आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऑटो कर देंगे
ताकि ये ऑटोमेटिकली पूरे पेज पे, अब देखें साइज़ बढ़ गया और इसने पूरे पेज पे एडजस्ट भी कर दिया। दूसरी बात, फ़ॉन्ट भी आ गया। फ़ॉन्ट अगर अभी भी चेंज करना चाहेंगे अभी भी चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा जो जो प्रॉपर्टीज़ आप इसकी चेंज करना चाहेंगे वो तमाम की तमाम इसकी प्रॉपर्टीज़ आप आसानी के साथ चेंज कर लेंगे। इसके बाद सेमी ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, आप जैसे ही सेमी ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ये लाइट हो जाता है। अब इसमें देखें ये कलर भी चल सकता है और सेमी ट्रांसपेरेंट भी चल सकता है। इसके अलावा डायगोनल और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि जिस तरह आपका टेक्स्ट टाइप हुआ हुआ है इसी तरह। और अगर आप डायगोनल करते हैं तो ये कम्प्लीटली आपके पेज पे एडजस्ट हो जाएगा। तो व्यूवर्स, यही कुछ ऑप्शंस थे इसके वाटरमार्क के, और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हैं। अगर आप इनको यूज़ करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। इसको मैं अब नो वाटरमार्क कर देता हूँ। तो हमारी वीडियोस को वॉच करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़। Please do subscribe, like and share this channel.